प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले पोलैंड जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री की 45 साल बाद पोलैंड ये यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी का वार्सा में औपचारिक स्वागत होगा। वो पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी के मिलने का कार्यक्रम है। यानी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को पोलैंड में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल पोलैंड में रहेंगे और इसके बाद पोलैंड से ही 23 अगस्त को यूक्रेन चले जाएंगे। यहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से होनी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पुल तो कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई हैं। वहीं मूसलाधार बारिश से कई ज्यादातर जगह नदी और नालों में उफान है। लोगों के लिए जाए और मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। तो कहीं नदी के बीचों बीच लोग फंस गए, जिनका सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने रेस्क्यू किया है। 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए से किस तरह से पहाड़ हो या फिर मैदान, जगह जगह मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें, जहां पर पुल पे देखिए सैलाब उमड़ आया। सड़कें भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर नदी बह रही हो। नैनीताल के अंदर रामनगर में भी लगातार नदी नाले उफान पर हैं। और ये तस्वीर आपको उत्तराखंड के बागेश्वर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार जलस्तर नदियों का बढ़ता हुआ, पहाड़ दरक रहे हैं। सिक्किम के सिंगताम में लैंडस्लाइड, भारी तबाही और सैलाब के बीच बिहार के बगहा से तस्वीर, जहां पर रेस्क्यू को अंजाम देकर लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में कल शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया है। यहां के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचा लिया। तो वहीं ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया है। यहां काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर की, जहां पर देखिए किस तरीके से कल शाम शुरू हुई जोरदार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। ढिकुली ये इलाका, जहां पर कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत यही रही कि कार में सवार 4 लोग बताए जा रहे हैं। किसी तरह से वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने उनकी जान बचा ली। ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर है। काफी देर तक यहां पर लिहाजा ट्रैफिक तक बाधित रहा है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जूडो बैंक के पास लैंडस्लाइड जारी है। लगातार हो रही इस लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। नेशनल हाईवे की टीम और पीडब्ल्यूडी लगातार रास्ते को खोलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड चूंकि लगातार हो रहा है और यही वजह है कि इस रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना यहां लगातार मलबा आ रहा है। यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को डाइवर्ट करते हुए बाढ़ वाला जूडो मार्ग से निकाला जा रहा है। बार बार मशीन, हमारी एलएनटी मशीन काम कर रही है और जितना हम काम कर रहे हैं ऊपर से उतना ही फिर बार बार टूट जा रहा है। और उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मशीन द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात खुलने की, तो अगर मौसम सही रहा, कल अगर पूरा दिन सही रहा तो हम इसको दोपहर तक खोल देंगे। बाकी अल्टरनेट रूट यात्रा के लिए हमारे पास बाढ़ वालों से जुडो के लिए यात्रा गतिमान है और वो हमारा सुचारू है। प्रदेश भर में आफत की बारिश बरस रही है और लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर है, जहां जूडो के समीप 3-4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और अभी कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे कि कब तक ये मार्ग खुल पाएगा। सिक्किम के सिंगताम में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वहां से सामने आया। यहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। आपको वीडियो दिखाते हैं, जहां पर पहले देखिए छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं और फिर पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। वहां पर चीख पुकार मच जाती है। पहाड़ के बड़े हिस्से के गिरने की वजह से वहां पर बिजली परियोजना का एक प्लांट भी तबाह हो गया। साथ ही 250 मीटर से ज्यादा लंबा इलाके की कनेक्टिविटी तक टूट गई है। जिन्हें बहाल करने में लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सिक्किम में देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। पहले आपको बता दें कि छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर पलक झपकते ही चंद सेकंड के अंदर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। आसपास वहां पर लोग वहां मोबाइल में इस तस्वीर को कहते हुए नजर तो आए हैं, लेकिन साथ साथ हैरान परेशान चीख पुकार वहां पर मच गई। पहाड़ के बड़े हिस्से के गिरने की वजह से बिजली परियोजना का एक प्लांट भी वहां पर तबाह हुआ है, चूंकि ये पहाड़ वहीं पर था और ऐसे में 250 मीटर से ज्यादा लंबा इलाके की जो कनेक्टिविटी है बताया जा रहा है वो टूटी है। हालांकि सेना के जवान लगातार इसे बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर जैसलमेर के पानी पानी होने की। सरहदी जिले के जैसलमेर में इस बार जमकर बदरा बरस रहे हैं। इंद्रदेव मेहरबान हैं और पिछले कई दिनों से फलसून सहित आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 5 अगस्त को हुई बारिश से भरियाड़ा उपखंड क्षेत्र के राडिया, सांगाबेरा, स्वामी जी की धारी, फलसून, फूलासर सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू बने हुए हैं। फलसून कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो रखे हैं, तो वहीं ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान हैं। ज्यादा बारिश के चलते पुरानी नदियां भी बहना शुरू हो गई हैं, तो वहीं नदी निकासी पर किए गए अतिक्रमण पर पानी की समस्या की निकासी नहीं हो पा रही है, समय पर नहीं निकासी हो पा रही। ज्यादा बारिश से दर्जनों पशुधन की मौत हो चुकी है। बिजली गुल भी कई दिनों से यहां पर है। तो पहाड़ों पर जोरदार बारिश की वजह से सैलानी जगह जगह पर फंसे हुए हैं, तो वहीं टिहरी में खराब मौसम के बीच 17 लोग फंस गए थे। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी को बचा लिया। तो बारिश किस तरीके से मुसीबत बनी हुई है, अलग अलग इलाके की तस्वीरें, और यहां पहाड़ों पर देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और वहां पर फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला। ऊपर रस्सी में लटकती जिंदगी और नीचे अपनी आगोश में लेने के लिए लहरों का वेग आमादा है। टिहरी से ये बेहद ही दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से टिहरी में जगह जगह रास्ते बंद हैं। नदी नालों में उफान है, जिससे यहाँ आए पर्यटकों की जान पर बनाई है। टिहरी में कुमलडा बरसाती नाला नदी की शक्ल में बहने लगा है, जिसके बाद पास के रिजॉर्ट में 17 लोग फंसे रह गए। वहां से निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था, जिसमें 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग शामिल थे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया। बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, हाईवे बंद हो गया है, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।